जो आप खुद को समझते हैं। अगर वो सब सिर्फ दूसरों की बनाई परछाइयां हों तो? अगर आपकी सोच, आपके मूल्य, आपकी पहचान सब उधार की चीजें हों? यहीं से शुरुआत होती है फ्रीडम फ्रॉम द नोन की। जे कृष्णमूर्ति की एक ऐसी गहरी किताब जो आपके भीतर की बनी बनाई दुनिया को पूरी तरह हिला देती है। यह किताब कोई मोटिवेशन नहीं देती, यह आपको बेहतर बनने की सलाह नहीं देती। यह आपसे सीधा सवाल करती है, क्या आप वही हैं जो आप सोचते हैं, या वो हैं जो समाज ने बना दिया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम जात यानी पहचानी हुई चीजों में जीते रहते हैं, तब तक हमारा मन कभी सच में आजाद नहीं होता। हमने जो सीखा है, जो स्वीकार किया है, जो अनुसरण किया है, वही हमारे डर की, हमारे दुख की, हमारी असुरक्षा की जड़ें हैं। इसलिए इस किताब का उद्देश्य है ना सिखाना, ना समझाना, बल्कि आपको खुद से मिलाना। यह किताब आपको आपके स्व के सामने खड़ा कर देती है, बिना किसी नकाब के। यह आपके सोचने के ढंग को नहीं सुधारती, बल्कि पूरी सोच प्रक्रिया पर ही सवाल उठाती है। अगर आप तैयार हैं अपनी पहचान के पीछे छिपे कंडीशनिंग को देखने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि असली आजादी कैसी महसूस होती है, तो आइए इस यात्रा पर चलें जो विचार से परे है, धर्म से परे है और सबसे बढ़कर डर से परे है। क्योंकि सच्ची मुक्ति तब आती है जब भीतर कुछ भी पकड़कर रखने को बाकी न रह जाए। अध्याय 1, क्या सच्चा परिवर्तन संभव है? आत्म की गहराई से टकराव, फ्रीडम फ्रॉम द नोन के पहले अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें आत्म परिवर्तन की उस गहराई तक ले जाते हैं जहां हम केवल सतही बदलाव नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की जड़ों को देखने का साहस करते हैं। वह सीधा, सरल, लेकिन भीतर तक हिला देने वाला प्रश्न उठाते हैं, क्या एक संपूर्ण मूलभूत परिवर्तन संभव है? हम सोचते हैं कि हम अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं, नैतिक, अनुशासित, शांतिपूर्ण। लेकिन क्या यह बदलाव वास्तव में गहराई से आता है, या बस एक नए मुखौटे की तरह होता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक परिवर्तन चाहने वाला स्वयं ही नहीं बदलता। हमारी हर कोशिश अच्छा बनने की, आध्यात्मिक बनने की, सफल होने की, उसी अहंकार से निकलती है जो समस्या की जड़ है। हम जिस मैं को सुधारना चाहते हैं उसे हमने सच मान लिया है, जबकि वह मैं स्वयं समाज, संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं का उत्पाद है। हमारा मन बीते हुए अनुभवों और स्मृतियों से भरा हुआ है, और हम इन्हीं ज्ञात चीजों की सीमाओं में जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम अपनी सोच की इस कंडीशनिंग को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी बदलाव असली नहीं हो सकता। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं, वो सब हमारी पुरानी यादों और सीखी हुई बातों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। यह कंडीशनिंग इतनी गहराई में है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम अपने विचार नहीं, समाज के विचार जी रहे हैं। और यहीं से संघर्ष जन्म लेता है, जब जात की सीमाएं हमें बदलने नहीं देती और अज्ञात से हमें डर लगता है। असली रूपांतरण तब होता है जब हम इस पूरे अस्व को, इस मैं को पूरी ईमानदारी और जागरूकता से देखना शुरू करते हैं। न किसी निर्णय के साथ, न किसी आदर्श के आधार पर, सिर्फ देखना। कृष्णमूर्ति इसे प्योर ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जहां न कोई तुलना होती है, न कोई निर्णय, न कोई लक्ष्य, बस एक गहरी, निर्विकार दृष्टि जो चीजों को वैसे देखती है जैसे वे हैं, न कि जैसे हमने उन्हें बनाया है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम खुद को पूरी तरह से जानने लगते हैं, न कि किसी विचारधारा, गुरु या प्रणाली के माध्यम से, बल्कि सीधे, स्पष्ट रूप से, बिना किसी मध्यस्थ के। लेकिन क्या हम अपने भीतर उस साहस को जगा सकते हैं जो इस देखने की क्रांति को संभव बनाए? और अगर देखना ही मुक्ति की शुरुआत है, तो सवाल यह है, हम कैसे देखें? क्या केवल देखना ही काफी है, या देखने की भी एक कला है? इन्हीं सवालों के साथ हम प्रवेश करेंगे अध्याय 2 में, जहां हम समझेंगे प्योर ऑब्जर्वेशन की शक्ति और रहस्य। अध्याय 2, देखने की कला, बिना निर्णय, बिना विकल्प, फ्रीडम फ्रॉम द नोन के दूसरे अध्याय में जे कृष्णमूर्ति हमें एक अत्यंत सरल लेकिन क्रांतिकारी अभ्यास की ओर ले जाते हैं,
देखना, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हम रोजमर्रा में करते हैं। वह कहते हैं, हम वास्तव में चीजों को कभी नहीं देखते, हम बस उन्हें पहचानते हैं। जब आप किसी फूल को देखते हैं तो आप तुरंत कहते हैं, यह गुलाब है, यह सुंदर है, या मुझे यह पसंद है, नहीं है। यानी देखने की प्रक्रिया के बीच में पहले से मौजूद स्मृति, अनुभव और पसंद नापसंद कूद पड़ती है, और यही हमारी सीधी दृष्टि को बाधित कर देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा देखना वह है जिसमें कोई नामकरण, नेमिंग न हो, कोई वर्गीकरण, कैटेगराइजेशन न हो, कोई व्याख्या, इंटरप्रिटेशन न हो, सिर्फ देखने की शुद्धता हो। जब आप किसी चीज को बिना नाम दिए देखते हैं, तब आप पहली बार उसे जैसा वह है वैसे देखते हैं, न कि जैसा आपके मन ने उसे बना दिया है। यह देखने की क्रिया एक गहरा मौन लाती है, जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। यही वह क्षण है जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। यह प्योर ऑब्जर्वेशन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, इसका सबसे गहरा प्रयोग है अपने भीतर देखना। जब आप अपने क्रोध, ईर्ष्या, भय या अकेलेपन को देख पाते हैं बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, बिना उन्हें सही गलत ठहराए, तो आप उनमें से अलग हो जाते हैं। आप समझते हैं कि आप क्रोध नहीं हैं, आप भय नहीं हैं, बल्कि आप वह चेतना हैं जो देख सकती है, जो जागरूक है। और यहीं से असली अंतर्दृष्टि, इनसाइट जन्म लेती है। यह किसी तकनीक से नहीं आती, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ सजगता से आती है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि यह देखने की क्रिया कोई ध्यान की विधि नहीं है, इसमें कोई अनुशासन, कोई प्रयास नहीं है। यह सिर्फ अभी और यहीं, बिना समय की सहायता लिए, हर क्षण को पूर्ण रूप से देखना है। यह अध्याय हमें चुनौती देता है, क्या हम चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं? क्या हम अपने भीतर उठने वाली हर प्रतिक्रिया को बिना पकड़े, बिना भागे सिर्फ देख सकते हैं? और यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, जब हम सब कुछ केवल देखना सीख जाए, तब क्या होता है स्वयं का, उस मैं का जो हर पल कुछ बनना चाहता है? क्या वह मैं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है? और क्या उस शून्यता से कुछ नया जन्म लेता है? इसी रहस्य को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 3 में, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं स्व की मृत्यु और नए जीवन की संभावना की। अध्याय 3, मैं का अंत और नए जीवन की शुरुआत। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस गहराई तक ले जाते हैं जहां स्व या मैं का पूर्ण अंत संभव हो सकता है, लेकिन यह अंत भयावह नहीं बल्कि मुक्ति से भरा होता है। वह कहते हैं, हम जिस मैं को पकड़े बैठे हैं वह एक स्मृतियों, अनुभवों, विचारों और सामाजिक संस्कारों की सतत धारा है। यह मैं लगातार कुछ बनना चाहता है, प्रसिद्धि, सुरक्षा, प्रेम, ध्यान, कुछ भी। यह बनने की प्रक्रिया ही संघर्ष की जड़ है, और जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है तब तक कोई शांति संभव नहीं। हम अपने जीवन में हर क्षण कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं, और यह दौड़ हमें लगातार अतीत और भविष्य में उलझाए रखती है। हम कभी भी इस क्षण को पूरी तरह जी नहीं पाते। मैं हमेशा अधूरा महसूस करता है, इसलिए वह कभी शांत नहीं हो सकता, और यही अधूरापन डर, क्रोध, ईर्ष्या और लालच का स्रोत बनता है। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में कहते हैं, जहां मैं का अंत होता है वहीं पहली बार मौन उतरता है, लेकिन यह मौन किसी अभ्यास या प्रयास से नहीं आता। यह तभी आता है जब हम पूरे मन से देख लेते हैं कि मैं ही हमारे दुखों की जड़ है, और यह देखने में कोई विरोध नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती उसे बदलने की। बस एक गहरा पूर्ण निरीक्षण होता है, और उस निरीक्षण में ही मैं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। जब यह मैं गिरता है तब भीतर एक गहराई से उपजी हुई ऊर्जा प्रकट होती है, जो विचारों से नहीं बल्कि शुद्ध चेतना से आती है। कृष्णमूर्ति इसे नया जीवन कहते हैं, एक ऐसा जीवन जो बीते हुए से मुक्त है और आने वाले की कोई कल्पना नहीं करता। वह कहते हैं कि यह नए जीवन की शुरुआत है, जहां संबंध, प्रेम और कार्य सब कुछ ताज़ा होता है, जीवंत होता है। लेकिन यह अवस्था कोई लक्ष्य नहीं है। यह तब घटती है जब मैं खुद को पहचान कर मिट जाता है, जैसे कोई छाया प्रकाश के सामने
स्वतः विलीन हो जाए। अब यहाँ एक बेहद गंभीर और परिवर्तनकारी सवाल सामने आता है। अगर मैं ही समस्या की जड़ है और वह निरीक्षण से समाप्त हो सकता है, तो क्या यह निरीक्षण हर दिन हर क्षण संभव है, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी तकनीक के? और अगर हाँ, तो क्या हम इस देखने को जीवन की कला बना सकते हैं? इसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 4 में, जहां कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि ध्यान क्या है और क्यों वह केवल मौन में घटता है, न कि किसी विधि या अभ्यास में। अध्याय 4, ध्यान, अभ्यास नहीं, समझ की गहराई में उतरना। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक ऐसी धारणा को तोड़ते हैं जो सदियों से हमारे मन में बैठी हुई है कि ध्यान, मेडिटेशन, कोई विशेष तकनीक है, कोई प्रक्रिया है जिसे समय देकर अभ्यास से साधा जा सकता है। वह कहते हैं, ध्यान न तो किसी विधि से आता है, न ही किसी अभ्यास से, बल्कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी नियंत्रण, तब ध्यान स्वाभाविक रूप से घटता है। ध्यान का आरंभ तभी होता है जब मन स्वयं को पहचान लेता है, अपनी चंचलता, भय, लालच और इच्छाओं की गति को पूरी स्पष्टता से देख लेता है। और जैसे ही यह देखना आता है, मन में कुछ भी बदलने की चाह समाप्त हो जाती है। यह भीतर की स्वीकृति, बिना विरोध, बिना बचाव, मन को गहराई से शांत कर देती है। कृष्णमूर्ति ध्यान को प्योर अवेयरनेस कहते हैं, एक ऐसी जागरूकता जो न तो किसी सोच पर आधारित होती है, न किसी अनुभव पर। यह जागरूकता पूरी तरह से अभी के क्षण में होती है, न अतीत की परछाई होती है, न भविष्य की योजना। यह कोई तय समय पर बैठने वाला ध्यान नहीं, बल्कि जीने की एक कला है, जिसमें आप चलते हुए, खाते हुए, किसी से बात करते हुए हर क्षण जागरूक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि यह एक लक्ष्य है, कोई उपलब्धि जिसे अभ्यास के द्वारा पाया जा सकता है। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को स्पष्ट रूप से तोड़ते हैं। वह कहते हैं, जैसे ही आप ध्यान को पाने की कोशिश करते हैं, आप उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि प्रयास अपने भीतर संघर्ष लेकर आता है, और जहां संघर्ष है, वहां मौन नहीं हो सकता। वह ध्यान की प्रकृति को समझाते हुए एक अद्भुत बात कहते हैं, ध्यान वह है जहां देखने वाला नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। यहां मैं का अंत हो चुका होता है और सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है, जो किसी दिशा में नहीं जाती, सिर्फ होती है। इस स्थिति में मन इतना स्थिर होता है कि कोई विचार भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और जब यह मौन आता है, अनायास, बिना बुलाए, तब भीतर एक ऐसी ऊर्जा फूटती है जो प्रेम, करुणा और अनंत स्पष्टता से भर देती है। यह मौन कोई निर्जीव शांति नहीं है, यह एक जीवंत, सजग, तीव्र मौन है जो पूरी चेतना को रूपांतरित कर सकता है। अध्याय 4 हमें ध्यान को साधना नहीं, ध्यान को जीना सिखाता है। और यह जीवन तभी संभव है जब हर क्षण में हम अपने मन की हर हलचल को देख पा रहे हों, बिना डर, बिना निर्णय। और अब प्रश्न उठता है, जब हम हर क्षण को जागरूकता से देखना सीख जाते हैं और मन मौन हो जाता है, तो क्या इस मौन में ही प्रेम की शुरुआत होती है? क्या सच्चा प्रेम भी उसी स्थिति से जन्म लेता है जहां स्व समाप्त हो चुका होता है? यही प्रश्न हमें ले जाएगा अध्याय 5 में, जहां कृष्णमूर्ति प्रेम की वास्तविकता को उजागर करते हैं और यह दिखाते हैं कि जो प्रेम हम जानते हैं वह कितना सीमित और स्वार्थपूर्ण है। अध्याय 5 प्रेम, स्व से मुक्त, अपेक्षा से परे। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें एक बेहद संवेदनशील लेकिन भ्रमों से घिरे विषय की ओर ले जाते हैं, प्रेम। वह पूछते हैं, क्या हम सच में प्रेम करते हैं या केवल किसी जरूरत, सुरक्षा या आदत को प्रेम का नाम दे देते हैं? हम में से अधिकतर के लिए प्रेम का अर्थ है किसी के लिए लगाव, अपनापन, जुड़ाव। लेकिन उसके पीछे क्या छिपा होता है? अपेक्षा, भय, असुरक्षा और स्वामित्व की भावना। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रेम में स्व मौजूद है वह सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, उस मैं में ही स्वार्थ छिपा है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमें अपनाए, हमें बदले नहीं। और जैसे ही वह हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, प्रेम टूटने लगता है।
इसका अर्थ है कि हमारा प्रेम वस्तुतः एक मूल्यविहीन व्यापार है, जहां हम बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं। वे कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां स्वामित्व है, यह मेरा है, मुझे चाहिए, मुझे खोने का डर है, वहां प्रेम का स्थान नहीं, केवल भय होता है। सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब मन पूर्णतः शांत होता है, जब ईश्वर की दीवारें गिर चुकी होती हैं। तब न कोई चाह बचती है, न कोई तुलना, न कोई असुरक्षा। उस स्थिति में प्रेम एक गुण नहीं, बल्कि स्वाभाविक ऊर्जा बन जाता है, जो हर रिश्ते को मुक्त करती है, बांधती नहीं। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है, वह कोई भावना या विचार से उत्पन्न चीज नहीं, बल्कि ताजगी से भरी एक उपस्थिति है। और यह तभी आता है जब मन समय और विचार की सीमाओं से परे चला जाता है। जब मन पूरी तरह मौन होता है, तब जो ऊर्जा प्रकट होती है वह करुणा बन जाती है, वह प्रेम बन जाती है। लेकिन यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, यह समग्रता में सब कुछ को समाहित करता है, बिना चुनाव के, बिना शर्तों के। यह अध्याय हमें उस सहज मुक्त प्रेम से परिचित कराता है जो हर तरह की अपेक्षा, अधिकार और द्वंद्व से परे होता है। और यही वह प्रेम है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को रूपांतरित करता है, बल्कि पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखता है। अब प्रश्न उठता है, अगर सच्चा प्रेम तभी आता है जब स्व नहीं होता, तब क्या हम अपने रिश्तों में इस बंधन और नियंत्रण को देख सकते हैं और उन्हें प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं? और यदि प्रेम चुनाव रहित होता है, तो क्या तभी सच्ची स्वतंत्रता संभव है? क्या आजादी और प्रेम एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं? इन्हीं प्रश्नों की खोज में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 6 में, जहां कृष्णमूर्ति हमें मुक्ति और स्वतंत्रता की उस समझ से परिचित कराते हैं जो बाहरी नहीं, बल्कि पूर्णतः आंतरिक होती है। अध्याय 6, स्वतंत्रता, बाहर नहीं, भीतर की क्रांति। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम की उस गहराई से परिचित कराते हैं जिसे अक्सर हम सतही रूप से समझते हैं। अधिकतर लोग स्वतंत्रता को बाहरी स्थितियों से जोड़ते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, रहने की, विश्वास की या चुनाव की स्वतंत्रता। लेकिन कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि ये सब सापेक्ष स्वतंत्रताएं हैं, जबकि असली स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है, और वह तब आती है जब मन हर प्रकार की आंतरिक गुलामी से मुक्त हो जाए। वह कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है आरंभ में ही मुक्त होना, न कि किसी अंत में जाकर। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे साधना है, बल्कि यात्रा की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम अपनी मानसिक बंधनों को देख पाते हैं। हमारे भीतर कितने ही अदृश्य बंधन हैं, डर, परंपराएं, आदर्श, सामाजिक नैतिकता और सबसे बढ़कर अनुकूलता, कन्फॉर्मिटी। हम समाज के बनाए ढांचे में फिट बैठने के लिए खुद को बार बार तोड़ते मोड़ते हैं। हम जैसा दिखना चाहते हैं वैसा बनने के चक्कर में वैसे होना ही भूल जाते हैं जैसे हम सच में हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन किसी भी प्राधिकरण, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या मानसिक, के अधीन होता है, तो वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और अक्सर यह अधीनता छुपी हुई होती है। हम दूसरों के विचारों, गुरुओं, किताबों और सिद्धांतों के अधीन रहते हैं और उसे अपना सत्य मानने लगते हैं। यह अंधानुकरण ही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी बाधा है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप हर विचार को, हर विश्वास को, हर आदर्श को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, न सिर्फ दूसरों के विचारों को, बल्कि अपने स्वयं के कंडीशनिंग को भी। जब आप साहसपूर्वक भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि आप जो कुछ सोचते हैं वह वास्तव में आपकी अपनी खोज है या समाज की देन, तभी आप सच में स्वतंत्र होने लगते हैं। वह बताते हैं कि स्वतंत्रता कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यदि आप किसी डर से भाग रहे हैं और उस भागने को स्वतंत्रता कह रहे हैं, तो वह स्वतंत्रता नहीं है, वह सिर्फ एक नई कैद है, बस रूप बदल चुका है। इसलिए मुक्त होना मतलब है पूरा देखना, पूरी सजगता से, बिना भागे, बिना पकड़े। और जब आप इस प्रकार देखते हैं तो हर प्रकार की मनोवैज्ञानिक गुलामी अपने आप गिरने लगती है।
यह अध्याय हमें एक बहुत ही साहसिक जगह पर खड़ा करता है, जहां कोई सहारा नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, सिर्फ भीतर की नीरवता और स्पष्टता है। और यहीं पर स्वतंत्रता खिलती है, एक ऐसी चेतना में जो निर्भीक, सजग और प्रेम से भरी होती है। अब प्रश्न उठता है, जब हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं, तब निर्णय कैसे होते हैं? तब जीवन किस दिशा में चलता है? क्या उस मौन चेतना में कोई कृत्ता शेष रह जाता है या केवल क्रिया ही शेष बचती है? इन्हीं रहस्यमय लेकिन अत्यंत व्यावहारिक सवालों के उत्तर की ओर हम बढ़ेंगे अध्याय 7 में, जहां कृष्णमूर्ति हमें क्रिया, एक्शन की उस शुद्ध अवस्था से मिलवाते हैं जो विचार, भय और इच्छा से बिल्कुल मुक्त होती है। अध्याय 7, शुद्ध क्रिया, जहां न कर्ता होता है न विकल्प। इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस परिवर्तन के चरम बिंदु पर ले जाते हैं जहां जीवन केवल क्रिया, एक्शन बन जाता है। ऐसी क्रिया जो न तो सोच से जन्म लेती है, न ही भय या इच्छा से। यह वही अवस्था है जहां हमने स्व की परतों को पहचान कर पीछे छोड़ दिया है और अब जीवन एक सहज प्रवाह में बहने लगता है, बिना रुकावट, बिना द्वंद्व। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आमतौर पर हमारी हर क्रिया विचार से संचालित होती है, यानी पहले सोच, फिर निर्णय और फिर क्रिया। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा विलंब, डिले और विकल्प, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। सोच हमेशा अतीत से आती है, अनुभवों, स्मृतियों और शिक्षा की जमीन से, और इसी वजह से हमारी हर क्रिया बीते हुए की परछाई होती है। उसमें नवीनता नहीं होती, केवल पुनरावृत्ति होती है। सच्ची क्रिया वहीं होती है जहां विचार हस्तक्षेप नहीं करता। जब हम कोई चीज पूरी तरह सजग रूप से देखते हैं, जैसे हिंसा, भय या असुरक्षा, और उसे बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, सिर्फ गहराई से समझते हैं, तब वह अपने आप समाप्त हो जाती है। और उस समझ से जो कुछ भी होता है वह शुद्ध क्रिया होती है। उसमें न कोई पछतावा होता है, न कोई अपेक्षा। वह स्पष्ट करते हैं कि जब मैं समाप्त हो जाता है, यानी वह केंद्र जिससे हर विचार, भय और चाह निकलती थी, तब क्रिया किसी कृत्ता, डूअर से नहीं निकलती। तब जीवन क्रिया बन जाता है और हर पल में आप वही करते हैं जो सत्य होता है, बिना विकल्प, बिना पछतावे, बिना भविष्य की चिंता। यह जीवन की उच्चतम अवस्था है, जहां न कोई मार्गदर्शन चाहिए, न कोई अनुशासन, जहां आप हर क्षण को उसकी संपूर्णता में जीते हैं, जहां आप न कुछ बनने की चाह रखते हैं, न कुछ बचाने की, केवल जीते हैं सजग रूप से, प्रेम पूर्वक और पूरी स्वतंत्रता के साथ। इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें न तो कोई निष्कर्ष देते हैं, न कोई प्रणाली, न ही कोई आदर्श। वह बस एक खुला आकाश छोड़ते हैं, जहां देखने वाला नहीं, केवल देखना होता है, जहां चाहने वाला नहीं, केवल प्रेम होता है, जहां करने वाला नहीं, केवल क्रिया होती है, जहां विचार, भय और स्मृति की दुनिया से बाहर एक पूरी नई चेतना का जन्म होता है, जो मौन है, जीवंत है और परम रूप से मुक्त है। और अब प्रश्न सिर्फ एक है, क्या हम साहस करेंगे इस ज्ञात से बाहर निकलने का, इस मन की सीमाओं को पार करने का और उस जीवन को जीने का जो अब तक हमने केवल कल्पना में रखा था? क्योंकि मुक्ति कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है, हर क्षण में। यही है फ्रीडम फ्रॉम द नोन की अंतिम दृष्टि, एक बुलावा आपके भीतर की संपूर्ण क्रांति के लिए। अब जब आपने फ्रीडम फ्रॉम द नोन की इस गहराई से झलक देखी है, तो शायद आपके भीतर कोई हलचल जरूर हुई होगी, एक सवाल, एक संशय या शायद एक मौन इच्छा खुद को सच में जानने की। कृष्णमूर्ति की यह पुस्तक कोई दर्शन शास्त्र नहीं, कोई आदर्श नहीं, यह एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो आपको आपकी असली स्थिति दिखाता है, बिना श्रृंगार, बिना भ्रम, बिना डर। यह किताब कहती है, सच्चा बदलाव तब आता है जब हम खुद को पूरी ईमानदारी से देखने लगते हैं, वैसे जैसे हम हैं, न कि जैसे हमें होना चाहिए। और अब ये जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप इस प्रक्रिया को यहीं छोड़ देंगे, एक अच्छी सोच की तरह, या आप इसे अपनी अंतःचेतना में गूंजते रहने देंगे जब तक कि वो पूरी तरह बदल न जाए? अगली वीडियो में हम उतरेंगे और गहराई से समझेंगे डर, प्रेम, ध्यान और रिश्तों की परतें, जिन्हें हम पहचानते तो हैं लेकिन कभी सही मायनों में समझ नहीं पाते। अगर आपने कुछ भी महसूस किया
कोई सवाल, कोई स्पर्श, कोई तड़प, तो इसे खुद तक मत रखें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इसने आपके सोचने के ढंग को कैसे छुआ, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो शायद बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर कुछ बदलना चाहते हैं।